अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi Apex Grammar School with another lecture of maths. Students, as you know, we have started exercise 2b and completed question number 1 and 2 in our previous lecture. Now have a look at question number 3, fill in the box. ये जो बॉक्स है इसमें कुछ मिसिंग है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, तो हमने उसको फाइंड आउट करना है। हेयर 4/5 इज इक्वल्स टू -12 एंड द डिनोमिनेटर इज मिसिंग। अब हम क्या करेंगे कि हम फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ कंपेयर करेंगे। अब हम बड़े नंबर को छोटे के साथ डिवाइड करेंगे। जब हमने 12 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया -3, यानी 4 को -3 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है। सेम जिस नंबर को न्यूमरेटर के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -15। सो द फ्रैक्शन विल बिकम -12/-15। नाउ अब हम फर्स्ट फ्रैक्शन को लास्ट वाली फ्रैक्शन के साथ कंपेयर करेंगे। अब 20 को 4 के साथ डिवाइड करें तो भी आंसर 5 आएगा, ठीक है, और या फिर 4 का टेबल अगर हम 5 के साथ तक पढ़ें तो भी 20 आता है, यानी 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे भी 20 आ रहा है। अब हम न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ार 25, तो हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएगी 20/25। द नेक्स्ट वन इज़ -5/7 इज इक्वल्स टू -15 एंड द डिनोमिनेटर इज़ मिसिंग। अगेन -15 को हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे, -15 को -5 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 3। या 5 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। तो अगेन हम 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन को देखेंगे। जब हमने -5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पे आपके पास -35 आ रहा है, ठीक है। -5 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -35 आएगा। तो सेम हम 7 को ही उसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो योर आंसर विल बिकम 7 7 ज़ार 49 एंड द फ्रैक्शन विल बिकम -35/49। Again, the last one is -3 over denominator is missing and the second fraction is 6 over -16 is equals to numerator is missing and the denominator is 24. Now, अब हम सेकेंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। 6 को जब हमने डिवाइड किया -2 के साथ तो हमारे पास आंसर आया -3, ठीक है। अब हम उसके डिनोमिनेटर को भी -2 के साथ ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। या 3 का जब हमने -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 6, और 8 को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया -16। ये अगर आपने इस तरह से अपने आंसर को चेक करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन को रिलेट करेंगे। अब हमारे पास न्यूमरेटर्स तो कंप्लीट नहीं है बट डिनोमिनेटर्स तो कंप्लीट है ना। अब 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है, 8 3 ज़ार 24 है, तो अगेन हम न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9, तो ये इस माइनस की वजह से हमारा न्यूमरेटर जो है वो -9 हो जाएगा। -9/24 विल बी द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। Students, today we will discuss the comparing fractions. Fractions have values. You can compare two or more fractions using the following symbols: greater than, less than, equal to. Remember these rules when comparing fractions. बेसिकली रेशनल नंबर्स भी जो हैं वो फ्रैक्शंस ही होते हैं। जब हमने रेशनल नंबर्स को या फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है तो इन रूल्स को आपने जहन में रखना है। सेम न्यूमरेटर, स्मॉलर डिनोमिनेटर इज़ द ग्रेटर फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हम ये चेक देखते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शन का या रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वो हमारी फ्रैक्शन बड़ी होगी। दूसरा केस है जहाँ पे सेम डिनोमिनेटर्स, जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, तब हम क्या देखते हैं, द लार्जर न्यूमरेटर इज़ द ग्रेटर फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। अब
थर्ड केस है डिफरेंट न्यूमिनेटर्स एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, यानी ऐसा केस जहाँ पे आपके न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स दोनों डिफरेंट होंगे. यू आर कंपेयरिंग टू फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स and equivalent fractions with the same denominators. For example, 3 over 5 is greater than 2 over 4. They both have the different denominators. तो हम 3 over 5 वाले फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 4. तो 3 over 5 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 12 over 20, और 2 over 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास आएगा 10 over 20. सो द 12 इज़ द ग्रेटर न्यूमिनेटर, सो 3 over 5 इज़ greater than 2 over 4. Now you can also use the butterfly method, cross multiply and then compare the products. The larger product is the side of the greater fraction. यानी इसमें क्या है, पहले तो हमने ऑपोजिट डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया था. अब ये क्या है कि आप बटरफ्लाई मेथड को यूज़ कर सकते हैं कि आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, एक फ्रैक्शन की न्यूमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, और दूसरे फ्रैक्शन की न्यूमिनेटर को पहली वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जो हमारा आंसर आएगा 3 4s are 12 and 5 2s are 10. 12 is greater than 10, so the 3 over 5 is greater than 2 over 4. Here is an example to compare the fractions 6 over 19 and 16 over 19. Denominators are the same. By comparing the numerator, 16 is greater than 6, so 6 over 19 is less than 16 over 19. Now have a look at question number 4. Determine which of the rational numbers is greater in each case. इस क्वेश्चन में हमने दो रैशनल नंबर्स को आपस में कंपेयर करके बताना है कि which one is the greater and which one is the smaller. The first one is -3 over 7, 2 over 7. Here we will discuss the first 3 parts. The other 3 parts will be your homework. The first part is -3 over 7 and 2 over 7. Both have the same denominators, so the positive rational number is greater. ठीक है, ये हम पढ़ा हुआ है कि नेगेटिव जो रैशनल नंबर्स हैं वो छोटे होते हैं, और जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स या पॉजिटिव नंबर्स हों सिंपल तो वो बड़े होते हैं, और नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो छोटे होते हैं. सो वी कैन सी दैट 2 over 7 इज़ ग्रेटर देन -3 over 7. नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ -4 over 9, -5 over 6. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो उसका क्या तरीका होता है कि हम उनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन करते हैं. वो कैसे कॉमन करते हैं कि फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. यानी -4 over 9 को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 6 over 6 के साथ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, और -5 over 6 को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 9 के साथ. सो 6 मल्टीप्लाई बाय -4 -24, 6 9s are 54. हेयर 9 5s are 45, माइनस साइन वैसे आ जाएगा, 9 6s are 54. नाउ द डिनोमिनेटर्स आर द सेम. नाउ लुक एट द न्यूमिनेटर्स -24 एंड -45. अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि माइनस में जितना नंबर बड़ा होता जाता है उतना ही वो छोटा होता जाता है. सो -24 इज़ ग्रेटर देन -45. सो -24 जो है वो किस फ्रैक्शन का आंसर आया था मल्टीप्लाई करने के बाद -4 over 9 का. सो वी कैन से दैट -4 over 9 इज़ ग्रेटर देन -5 over 6. Now look at the third part, 1 over 2 and 4 over 7. Again both have the different denominators. अब हम इनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन करेंगे सेम उसी पैटर्न से. फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करते हैं. ठीक है, नाउ 1 over 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 over 7, 4 over 7 multiplied by 2 over 2. Now 7 1s are 7, 7 2s are 14, 2 4s are 8, 7 2s are 14. Here the denominators are same. Now look at the numerators. 8 is
greater than 7 or 7 is less than 8. So we can say that 4 over 7 is greater than 1 over 2. Now we will discuss how to arrange rational numbers in ascending and descending order. Descending order is when numbers are arranged from largest to smallest. Number in descending order go down. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि हम यहाँ पर बड़े से छोटे की तरफ नंबर्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करें तो। Ascending order is when numbers are arranged from smallest to largest. Ascending order is the opposite of descending order. Ascending order का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम नंबर्स को छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करते हैं, ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर जो है वो बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर का ऑपोजिट होता है, उलट होता है उसका। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क। नाउ हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 and 7 are the same. Now we will discuss question number 6 and question number 7 will be your homework. Question number 6 is arrange the given rational numbers in ascending order. 2 over 5 minus 1 over 2, 8 over minus 15 minus 3 over minus 10. जब हमारे पास सिंपल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उनको अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में या जज करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो छोटे होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स बड़े होते हैं, और नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता जाएगा उतना उसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, और सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, तो इनको फ़ौरन एट वंस जज करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए और अपने आंसर्स को मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए एक प्रोसीजर से इसको सॉल्व करते हैं जिससे आपको ईजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप जो हमने करना है वो ये है कि हमने अपने इन गिवन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को पॉजिटिव करना है। फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। थर्ड एंड फोर्थ फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे। डिनोमिनेटर जब नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम 8 over -15 को -1 और -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेक्स्ट जो न्यू फ्रैक्शन बनेगा वो होगा -8 over 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3, माइनस माइनस प्लस 10 1s are 10। तो अब इस कंडीशन में हमारे तमाम डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव हो चुके हैं। अब फर्दर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन तमाम फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हम इन सब का एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम जो कि आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, आपको आता होगा। हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 2 5 10 and 15, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 and 15 वैसे ही आ जाएंगे। देन हम इसको 3 पे करेंगे, 3 5s are 15 और ये दोनों 5 एज इट इज़ आ जाएंगे। देन 5 पे हम करेंगे डिवाइड इनको, और 5 1s are 5, 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3s are 6, 6 5s are 30, 30 विल बी योर एलसीएम। अब हम एलसीएम को इन तमाम फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 30 मल्टीप्लाई 2 over 5, 30 मल्टीप्लाई -1 over 2, 30 मल्टीप्लाई -8 over 15, 30 मल्टीप्लाई 3 over 10। नाउ 5 1s are 5, 5 6 are 30, इनकी कटिंग कर दें या डिवाइड कर दें। 2 1s are 2, 2 15s are 30, 15 1s are 15, 15 2s are 30, 10 1s are 10, 10 3s are 30। तो 6 2s are 12, 15 मल्टीप्लाई -1 -15, 2 मल्टीप्लाई -8 -16, 3 3s are 9। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो -16 इज़ द लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी है। देन -15, देन 9 एंड देन 12। अब हमारे पास इनके सिंपल नंबर्स आ गए हैं। अब हमने ये देखना है कि -16 जो है, लेकिन हमने आंसर्स में फ्रैक्शंस को बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन जो क्वेश्चन में दी हुई है, कौन सी फ्रैक्शन जो है वो सबसे छोटी है, और फिर इस तरह से चलती है, और एंड पे आपकी फ्रैक्शन सबसे बड़ी आनी चाहिए। अब देखिए -16 जो है
वो किस फ्रैक्शन का आंसर आया, -16 थर्ड फ्रैक्शन का आंसर आया, दैट इज़ 8/-15। तो हम 8/-15 से स्टार्ट करेंगे, ये हमारी सबसे छोटी वाली फ्रैक्शन है। फिर -15 किस फ्रैक्शन का आंसर आया, सेकंड वाली का, सेकंड वन इज़ -1/2। देन 9 किस फ्रैक्शन का आंसर आया, लास्ट वन का, दैट इज़ -3/-10। और 12 किसका आंसर आया, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन का, दैट इज़ 2/5। सो दिस इज़ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर। आपने इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। इंशाल्लाह आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल। कल भी हमने रेसिप्रोकल की डेफिनेशन पढ़ी थी। टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज़ 1 आर रेसिप्रोकल। फॉर एग्जाम्पल 4/7 एंड 7/4। जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है, आंसर है, वो 1 होगा। टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑल यू नीड टू डू इज़ राइट द नंबर एज अ फ्रैक्शन एंड द फ्लिप फ्लॉप द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। रेसिप्रोकल लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उस फ्रैक्शन को दोबारा से लिखते हैं, ठीक है, और उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में शफल कर देते हैं। यानी जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर बन जाता है। 4/7 का न्यूमिनेटर रेसिप्रोकल होगा 7/4। Here is another example of reciprocal. The fraction is 2/5 and the reciprocal will be 5/2. न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमने आपस में रिप्लेस कर दिया है। Now have a look at क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ। अभी हमने डिस्कस किया कि रेसिप्रोकल्स जो हैं उसमें हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में रिप्लेस कर देते हैं, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर बन जाता है। सो द फर्स्ट वन इज़ -3। जिस नंबर का कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता उसका हम डिनोमिनेटर 1 कंसिडर करते हैं। सो द रेसिप्रोकल ऑफ -3 इज़ -1/3। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/7 इज़ 7/1 या जस्ट 1। अगर आप 7/1 भी लिख देंगे तो भी ठीक होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ -2/9 इज़ इक्वल्स टू -9/2। 11/-12 विल बी इक्वल्स टू -12/11। यानी सिंपल हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे। The next one is -3/-8. The answer will be -8/-3. Here 2/-3 multiplied by 4/-5. अब हम पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2s are 8, 5 3s are 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 15 जो है वो प्लस का होगा। अब हमने 8/15 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, दैट विल बिकम 15/8। अगेन सेम इज द केस इज हेयर। -3/4 multiplied by -5/-6, minus minus plus, 3 5s are 15, plus minus minus 6 4s are 24. The reciprocal of 15/-24 will be -24/15. आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।